इस धारावाहिक के सभी पात्र, घटनाएं एवं नाम काल्पनिक हैं, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी से कोई संबंध नहीं है। मेरा नाम भावेश है और मैं एक मैकेनिक हूँ। आज की ये कहानी मेरी है, पर ये सब मेरी आप बीती है। सब मैंने महसूस किया हुआ है। दोस्तों, दुनिया में हर वक्त हमारे आसपास कई सारी अजीब चीज़ें होती रहती हैं, पर कभी कभी हम हर एक चीज़ को समझ नहीं पाते, उसे मामूली समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसे मैं आज तक समझ नहीं पाया कि उस रात जिसे मैंने देखा था वो कोई डायन थी या फिर खून पीने वाली कोई पिशाच थी। पर उस दिन मेरे साथ जो भी हुआ वो सोचकर मैं आज भी बहुत डर जाता हूँ। कहते हैं कि अगर डायन की नज़र किसी पर पड़ जाए तो वो इंसान हर दिन मरता है। उस एक दिन के बाद मेरे साथ ऐसा ही कुछ हुआ था। वो रात मैं कभी नहीं भूल सकता। उस रात मैं हमेशा की तरह अपने गैराज में काम कर रहा था। उस वक्त मुंबई के बाहर वाले रास्ते पर हाईवे के पास मेरा गैराज हुआ करता था। रात के कुछ 12 या 12:30 बज रहे थे। मेरा दोस्त रघु भी मेरे साथ गैराज में काम किया करता था, लेकिन उस रात वो किसी काम से कहीं गया हुआ था और मैं उसी का इंतज़ार करते हुए वहाँ रुका था। अब रात बहुत हो चुकी थी। उस ज़माने में आज की तरह मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करते थे, तो इंतज़ार करने के सिवाय मेरे पास कोई चारा नहीं था। अब भूख भी बहुत लग रही थी। आखिरकार मैंने सोचा कि किसी से लिफ्ट लेकर घर के लिए निकल जाना ही बेहतर होगा, तो मैंने गैराज बंद किया और रास्ते के किनारे जाकर खड़ा हो गया। कुछ 15 मिनट हो गए, लेकिन कोई लिफ्ट नहीं मिली। रघु भी अब तक आया नहीं था। मैं रास्ते पर यहाँ वहाँ देख ही रहा था कि तब मैंने देखा कि कोई औरत हाईवे के दूसरी तरफ से कहीं जा रही थी। पर अजीब बात यह थी कि वो ऐसे चल रही थी जैसे उसमें जरा भी जान न बची हो, किसी मुर्दा ज़ॉम्बी की तरह। गाड़ियां तो बहुत पास हो रही थी, लेकिन कोई भी रुकने के लिए तैयार नहीं था। मैंने फिर उस औरत को देखा तो अब वो औरत रास्ते के बीचों बीच चलने लगी थी। तब काफ़ी अंधेरा हो चुका था। हाईवे से गुजरती गाड़ियों को छोड़ दे तो वो एक सुनसान इलाका था। आसपास कुछ 2-3 दुकानें थी, लेकिन वो भी कब की बंद हो चुकी थी और हाईवे होने की वजह से गाड़ियां तेजी से पास हो रही थी। कुछ गाड़ियां तो उस औरत के इतने पास से गुजर रही थी कि एक पल के लिए मुझे लगा कि शायद वो औरत अपनी जान देना चाहती हो। अब तक वो अपने सर को झुकाकर चल रही थी। उसने एक बार भी अपना सर उठाकर नहीं देखा। कुछ ही वक्त बाद शायद उसे मेरे वहां होने का एहसास हुआ, तो वो रास्ते के बीचों बीच आकर खड़ी हो गई और मेरी तरफ आते आते उसने अपना नीचे झुका हुआ सर उठाते हुए मेरी तरफ देखा। मैं तो उसे नज़रअंदाज करने की कोशिश ही कर रहा था, लेकिन वो शायद मुझे ही देखे जा रही थी, तो मैंने उसे दूर से ही आवाज दी, क्या हुआ? आपकी गाड़ी खराब हो गई क्या? उसने मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ शांत खड़ी रही। मैंने फिर कहा, पेट्रोल खत्म हो गया हो तो पेट्रोल पंप यहाँ से आगे 4 किलोमीटर की दूरी पर है। इस बार भी उसने कोई जवाब नहीं दिया और फिर उस औरत ने अपने हाथ से इशारा करते हुए मुझे अपने पास आने को कहा। मुझे लगा कोई बूढ़ी औरत होगी या फिर किसी तकलीफ में भी हो सकती है, तो मैंने हाईवे पर दाएं बाएं गाड़ियों को देखा और फिर उस औरत की तरफ बढ़ने लगा। उसने अपने पूरे शरीर पर काला कपड़ा ओढ़ रखा था। उसकी आंखें, उसका चेहरा मुझे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं जैसे तैसे उसके नज़दीक जाने लगा। अचानक मेरे सर में बहुत जोरों का दर्द उठा और मेरा सर चकराने लगा। तब मुझे सामने सब धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा था, लेकिन कुछ ही पल में मेरी हालत ऐसी हो गई जैसे उस रोड को क्रॉस करने तक की मुझ में ताकत नहीं थी। तो फिर मैं अपनी जगह पर ही खड़ा हो गया। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, पर मैंने महसूस किया कि जैसे वो औरत बिल्कुल मेरे पास खड़ी है। उसकी सांसों को मैं अपने चेहरे पर महसूस कर पा रहा था। उसके हाथों की त्वचा खुरदरी और काली नजर आ रही थी। नाखून भी बड़े बड़े थे और मैं उसके हाथों को अपने गर्दन पर महसूस कर पा रहा था।
उसकी आंखें लाल और चमक रही थी और अब शायद वो मुझ पर हंस रही थी। मैंने एक बार ही उसकी हंसी सुनी। उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ भी पता नहीं। शायद मैं बेहोश हो गया था। जब मुझे होश आया तो मैं रास्ते के किनारे पर था। मेरा दोस्त रघु मुझे होश में लाने की कोशिश किए जा रहा था। जब मैं पूरे होश में आया तो उसने मुझसे पूछा, अबे क्या हुआ तुझे? मैं आया तब तो रास्ते में पड़ा हुआ था। मैंने यहां वहां देखते हुए उसे कहा, पता नहीं यार क्या हो गया था मुझे। और ऐसा कहते हुए मैंने अपने चेहरे पर से हाथ घुमाया तो मेरे हाथ को खून लगा। मेरे नाक से अचानक से खून निकलने लगा था। तब रघु ने कहा, अरे अरे भावेश, तेरा चेहरा तो पूरा सफेद पड़ चुका है। हाथ पैर बुरी तरह से थरथरा रहे हैं, जैसे तेरे बॉडी से पूरा खून निकल गया हो। असल में मैं खुद तब थोड़ा डरा हुआ था। उस औरत को देखने के बाद से न जाने मुझे क्या हो गया था। मैंने रघु को कहा, मैंने अभी कुछ देर पहले किसी औरत को देखा, थोड़ी अजीब और भयानक। इतना कहते ही रघु ने मेरा पॉकेट, मेरे पैसे चेक किया। सब अपनी जगह पर था। हमने हाईवे पर सब तरफ देखा, लेकिन तब रास्ते में आसपास कोई नहीं था। तो मैंने कहा, पता नहीं कौन थी, लेकिन अब दिखाई नहीं दे रही, चली गई हो शायद। पर अब सब ठीक है। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि मैंने जो भी देखा वो शायद मेरा वहम था, तो उसे भूल जाना ही बेहतर होगा।